तो इससे पहले अपन ने स्टार्ट किया था लेबनीज को, और उससे रिलेटेड अपन ने मल्टीपल क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए थे, 3 से 4 क्वेश्चन, जिससे अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए। आज को जो लेक्चर रहेगा उसी क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी को या फिर बोल सकते हैं लेवल को थोड़ा सा अपन इंक्रीज करके जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अपन लोग लगा रहे होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर के अंदर लगवा रहा हूँ। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वाले उसके अंदर जो अपना कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये 2 पार्ट के अंदर था। जब भी अपन लेबनीज पढ़ रहे थे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट लगते थे। सबसे पहला ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म रहती थी एंड सेकंड जो है ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म रहती थी, ठीक है। फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने आपको बताया 60 to 70% चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछा जाए, और इसके जो है सिर्फ 20 से 30% रहते हैं, ठीक है। बट अपन लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अपन क्या करेंगे कि यार इस फॉर्म से रिलेटेड इससे पहले लेक्चर के अंदर करवाए थे क्वेश्चन, आज भी अपन लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और कल की वीडियो के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन में इस फॉर्म से रिलेटेड लगवा दूंगा, जिससे एग्जाम में अगर एकदम से आ जाए ना तो आपको नया नया लगे, ठीक है, आप आराम से उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लायक हो जाओ। क्लियर हुआ? ठीक है भैया, चलिए तो आज इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते, थोड़ा सा घुमाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब जैसे ये कंप्लीट हो जाता है ना, मैं आपको एक जो है प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ जिसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन और होंगे, जैसे मैंने करा है उसी फॉर्म से रिलेटेड बट थोड़े से अलग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ वही नहीं आएंगे, वैल्यूज बदल के आएगी। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा जो आप खुद से प्रैक्टिस करो, समझ में आया? तो हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लो लेबनीज करा रहा हूँ उसके बाद हो रहे होंगे, देन फिर बर्नौली कराऊंगा उसके बाद होंगे, फिर उसके बाद एग्जैक्ट कराऊंगा उसके बाद होंगे, तो ऐसा रहेगा। क्लियर? ठीक है भैया, चलिए तो अपन वापस से चीजों को स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो मैं वही बोलूंगा जो इससे पहले भी बोलते आया हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है बताएं, इस क्वेश्चन को देख के खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, इफ अगर नहीं बनता है या कोई प्रॉब्लम आती कहीं अटको तब जाके वीडियो लेक्चर को देखो। क्लियर? ठीक है भैया, चलिए तो इस चीज को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि यार मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मान लो आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहला चीज अपन को क्या करनी रहती है, सबसे पहले अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाना रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भैया? dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, ठीक है, ये अपनी रही स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपना बन जाता है तो अपन लोग क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे एंड q की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिखी था, p की वैल्यू निकालना है अपन को, q की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब जैसे ये दोनों वैल्यू निकल आती है तो अपन क्या करेंगे, IF जो है फाइंड आउट करेंगे। अब IF जैसे ही फाइंड आउट हो जाता है, अपने पास नंबर निकल आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको अपन CS बोलते हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्टेप के अंदर आपकी चीजें रहेगी, तो वही चीज अपन इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा dy/dx, ठीक है भैया, प्लस प्लस आपको दिख रहा है। अगर y की बात करें, ये रहा y, और p की वैल्यू इससे क्या हो सकती है, ये पूरी, ठीक है। उसके बाद q की बात करें तो 1/1 + x², दिस इज इन प्यू। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो जैसे ही अपने पास निकला है भैया स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू क्या है, 2x/1 + x²। कोई दिक्कत नहीं भैया। उसके बाद अगर मान लो p की वैल्यू निकल गई, अब जो है q की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/1 + x², ठीक है। अब जैसे ये दोनों चीज निकल आई है तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अपन को फाइंड आउट करना है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻√p dx, ठीक है। चलिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सिंपली अपन को क्या करना है कि यार इसके अंदर जो है वैल्यू रख देनी है। क्या रखेंगे, p की वैल्यू क्या है, 2x/1 + x², ठीक है, ये dx। अब यहां पे आपको इस फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, कि यार इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ, मतलब इस तरह का कि यार फंक्शन आपका जो नीचे लिखा हो उसके ऊपर अगर आपका उसी का डिफरेंशिएशन हो, ठीक है, मतलब कि जो फंक्शन आपका नीचे लिखा हो उसी के ऊपर डिफरेंशिएशन और उसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा भैया, इसका आंसर हो रहा होगा लॉग और जो भी आपका फंक्शन होगा वो, ठीक है, लॉग और जो भी आपका फंक्शन होगा वो, ठीक है, दिस इज एन आंसर। समझ में आया? ठीक है भैया। अब इसको अपन लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं साइड में जिससे आराम से चीज हो जाए। इसको अपन साइड में कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ये फॉर्म देखोगे तो ये वही तो फॉर्म दिख रही है, क्योंकि अगर आप किसका 1 + x² का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, जो अपन लोग साइड में करके भी देखते हैं, d/dx ऑफ 1 + x², ठीक है, अगर इसको करोगे तो क्या होगा, 1 जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर x² की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर वैल्यू को हटा दे 2x, और ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2x लिखा है, ठीक है। तो अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं e⁻log और जो भी नीचे फंक्शन है, नीचे क्या है 1 + x², 1 + x²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अपन को फॉर्म को देखते हुए चलना है। ये आपकी कब होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, ठीक है। अब जैसे ये चीज हो जाती है, यहाँ पे एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी है भैया, अगर e⁻log a लिखा हो आपके पास तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या होगा, a। क्यों? क्योंकि log से e जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचता है अपने पास a, वो आपका आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या है, e log ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा, ठीक है। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं 1 + x²,
क्लियर, ये हो जाएगा अपने पास आई एफ, जिसको अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। कोई दिक्कत भी यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्म अपन को समझ में आए, ठीक है भैया। चलिए अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे अपन लोग कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अपन को ध्यान में रखना है y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx प्लस c, ठीक है। अब सिंपली अपन किसके अंदर वैल्यू पुटअप करनी है, तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ क्या है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसके अंदर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है अपने पास, q क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो गई। इसको अपन लोग कर देते हैं पूरा लॉक, ठीक है। और ये dx प्लस सी। अब आप लोग बोलोगे भैया इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करें, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो कुछ इंटीग्रेशन नहीं करना है। इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको क्या करोगे, कैंसिल करोगे। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब अपने पास क्या बचता है, यहाँ पे बचता है y इंटू, अगर पूरी चीज कट ही चुकी है तो अपने पास आंसर क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका करेंगे अब, dx का, dx प्लस सी। और अपन ने देखा है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कि अगर मान लो आप dx का इंटीग्रेशन करते हो उसका आंसर होता है a, तो अपन लोग क्या कर देंगे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका करेंगे x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू ना y इज इक्वल्स टू x प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एन आंसर। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर बस अपना कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, सिंपल, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, एनालाइज करो, कहां पे मिस्टेक की थी वो देखो, एंड देन फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, हर एक स्टेप बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठी होगी। अब बात करते हैं अपन लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की। इसमें वही बोलूंगा, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो एंड देन फिर वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें आप किस तरह से देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे डिवाइड बाई dx ठीक है, बट यहाँ पे x भी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद प्लस करके y भी है और यहाँ पे भी दो फंक्शन है आपके पास। अब इसको किस तरह से करोगे, तो यहाँ पे अपन को जो चीज लगानी पड़ती है, जो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है वो है एलिमिनेशन का। वो किस तरह से, वो थोड़ा आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। आपको इसी फॉर्म में जो है क्वेश्चन को लाना है। अब वो कैसे भी करके लाओ वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अपन लोग इसको अगर किस तरह से अपन लोग कर सकते हैं अप्रोच, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन करेंगे डिवाइडेड बाय x, अरे यार, डिवाइडेड बाय x बोथ साइड, ठीक है, या फिर आगे बोथ साइड लिख लो, डिवाइडेड बाय x लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों साइड अपन लोग x से जो है डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन क्या करना है, यहाँ से भी x को हटाना है और यहाँ से भी x को हटाना है, ठीक है। तो वो चीज अगर करते हैं तो अपने पास आंसर क्या होगा, x अपॉन x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन dx, ठीक है, क्योंकि अपन को सभी साइड करना है, इज इक्वल्स टू x, और ये हो जाएगा साइन x अपॉन x। समझ में आया। तो इस तरह से अपन ने सभी तरफ x से जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि यार x से x अपना कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं काट सकती क्योंकि वो ऊपर है नहीं, और यहाँ की अगर बात करें, यहाँ से भी x और यहाँ से भी x कट जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल्स टू साइन x। अब ये थोड़ी बहुत अपन को इस फॉर्म में आती हुई दिख रही है। अब इसको और थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं इंप्रूव। वो किस तरह से होगा, dy, इसको अगर मैं इस साइड लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस ये इसको अपन लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन x और y को साइड में, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। और ये अपनी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर आप अब ध्यान से देखोगे, dy अपॉन dx ये रहा, y जो है अपने पास ये है, p की वैल्यू चाहे तो ये हो जाएगी और q की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने थोड़ा सिंप्लाई करके इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आए। अब जैसे ये फॉर्म आ गई तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हो जाएगी अपने पास sin x। अब जैसे ये दोनों निकल आई तो अब क्या करेंगे, अपन लोग निकाल रहे होंगे IF, जिसको अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए भाई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, तो अपन लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, ठीक है। अब ये चीज अपन ने देखी थी क्या, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है भैया अपने पास log x, या फिर इसको ln x भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको अपन लोग इस चीज को फॉलो करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर log x, ठीक है, क्योंकि नीचे है x। और अपन ने ये भी एक जो है लॉग की प्रॉपर्टी देखी है कि क्या है कि यार e की पावर अगर log a है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास a,
तो इसको अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एफ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आई एफ को जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही अपने पास आई एफ निकल आता है तो अपन लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है भैया, कंप्लीट सॉल्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, ठीक है, और dx प्लस c। क्लियर, ठीक है भैया। चलिए अब इसको सिंपली अपन को वैल्यू पुट अप करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगी y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है भैया x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q अपने पास क्या है, q की अगर बात करते हैं अपने पास sin x हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो x ये हो जाएगा अपने पास x और dx प्लस c। अब यहाँ पे जब आप इस फॉर्म के अंदर आ जाते हो तो जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना आइलेट, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, तो अगर आइलेट पढ़े होगे तो आपको आराम समझ में आ रहा होगा। तो वहां पे मैंने एक आइलेट फॉर्म बताई थी। आइलेट क्या होता है, अगर मान लो आपको कुछ इस तरह से दिया रहता है, दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई के अंदर दिए हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो अब आपको आइलेट फॉर्म लगानी पड़ती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो वो चीज अपन लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, आपके पास दो फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पूरे को एक अलग लेके सबसे पहले इसका जो है इंटीग्रेशन निकालोगे और फिर जो है यहाँ पे पुटअप करोगे। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आए अपन लोग और सबसे पहले अपन ने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो यहाँ से अपन ने क्या करा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला उठा लिया। ठीक है, चलो इसको अपन लोग करते हैं कॉपी और यहाँ आके क्या करें, एक पेज ले लेते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक पेज जो है इंसर्ट कर लेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन अपन लोग करेंगे, तो यहाँ पे अपन पेस्ट कर देते हैं और ये चीज होने के बाद ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, ये किसका है भैया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। मतलब क्या रहेगा, मान लो दो फंक्शन आपके पास इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह से रहे तो आपको ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर वही सिचुएशन है अपने पास, क्या कौन कौन से फंक्शन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और एक्स dx, ये अपन को करना है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इस चीज को, पूरी चीज को लेके अलग निकालेंगे और फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आप करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, यार इसमें से अपन को आइलेट मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसको q और a मान लो। ठीक है, इसको मान लो आप u और इसको मान लो आप v। ठीक है, वो भी अभी नहीं मानना है। ठीक है, उसके लिए आपको आइलेट लगाना पड़ेगा। आइलेट क्या होता है, आइलेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है लॉग, इसका मतलब होता है अलजेब्रा। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री और इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको u और v मानते हो ना, वो आप कैसे मानोगे पता है, इस फॉर्म के उससे। क्या आप दोनों फंक्शन को देखोगे, जैसे फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो क्या है, साइन x है, और ये वाला जो है x है, यानी कि ये जो है आपके पास कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री, और ये जो है आपके पास दूसरा वाला जो x फंक्शन है, ये क्या है आपके पास, अलजेब्रा। ठीक है, तो आइलेट के अंदर देखोगे कि ये किस प्रायोरिटी में आते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये रहा, और अलजेब्रा की बात करें तो ये रहा। तो अलजेब्रा जो है ट्रिग्नोमेट्री से ऊपर आएगा। ठीक है, पहले आपका अलजेब्रा आएगा, देन फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले u जो मानेंगे ना, u मानेंगे अपन x को, और v जो मानेंगे वो मानेंगे v को। समझ में आया? इसीलिए मतलब इस पूरे टॉपिक का नाम तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, जब भी आप इस तरह के इंटीग्रेशन करते हो ये है। बट आइलेट फॉर्म क्या लगाता है, ये आपको बताती है कि आप किसको आपको u मानना है, किसको आपको v मानना है। ठीक है, तो इससे आप देखोगे कि अलजेब्रा जो x है वो आपके पास ऊपर है प्रायोरिटी में। अगर बात करें, सबसे पहले इनवर्स आता है, लॉग आता है, अलजेब्रा आता है, उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री आई है। तो अलजेब्रा को अपन लोग मानेंगे u और ट्रिग्नोमेट्री को मानेंगे अपन लोग v। ये चीज समझ में आई? ठीक है भैया। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होती है और इसी में मिस्टेक कर देते हैं। अगर आप मान लो इसको अगर u मानोगे, ट्रिग्नोमेट्री को u मानोगे, तो आपकी पूरी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब जो है सिंपली ये फॉर्मूला लगा के अपन लोग करेंगे। तो क्या फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो वही चीज करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको साइड में कर लेते हैं। ये चीज अपन को समझ में आ गई। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास u की वैल्यू निकल आई, u क्या है अपने पास, x है, और v की वैल्यू निकल आई अपने पास sin x। ठीक है, तो सिंपली ये फॉर्मूला के अंदर डालते हैं। सबसे पहले u क्या है अपने पास, x। ठीक है, तो डाल देते हैं x। उसके बाद क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूले को अपन को ध्यान में रखना है, इसी फॉर्मूले के उस पे वैल्यूज रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे u है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है अपने पास, sin x dx। उसके बाद माइनस लगा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि dx ऑफ u यानी कि x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि sin x
dx। अब जैसे ये पूरा हो जाता है इसके ब्रैकेट लगा के अपन लोग क्या कर देंगे dx। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने ये जो चीज थी ये पूरा का फॉर्मूला उसके अंदर जो है वैल्यूज पुट अप कर दे। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वो चीज बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो x हो जाएगा, x का x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद sin x की अगर बात करें, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो अपन साइड में लिख लेते हैं। अगर sin x का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछे तो इसका होता है माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस c। ठीक है, वो चीज आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन लगा के सबसे पहले क्या करना है अपन को, अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करना है। उसके बाद फिर इसके जो आंसर आएगा ना इस पूरे का, उसका जो है इंटीग्रेशन करना है। तो वही चीज करेंगे। अगर d अपॉन डी एक्स करते हैं तो इसका आंसर आता है अपने पास 1, और मल्टीप्लाई करके अगर साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो वही चीज अपन लोग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, तो ये चीज हो गई अपने पास, और dx यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब ये पूरी चीज अपन ने यहाँ तक अभी सॉल्व कर लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है आगे आ जाएगा और ये x फिर आ जाएगा अपने पास cos x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये अंदर माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 हटा देंगे, क्योंकि 1 का अगर मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं वही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक है, अब अगर इसका आप इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x करते हो, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, cos x अगर आप इंटीग्रेशन करोगे इसका आंसर होगा sin x प्लस c। ठीक है, तो वही चीज अपन लोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x cos x। ठीक है, और इसका अगर आप लोग करते हैं cos x का तो ये हो जाएगा sin x प्लस c। ठीक है, ये निकल आया अपना पूरा का पूरा आंसर, जब अपन क्या करेंगे, इसको जो है इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज को अपन लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू x इज इक्वल्स टू, अगर इस पूरी की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस x, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x प्लस c। समझ में आया? ठीक है भैया, चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अपन लोग करेंगे कि जो अपना सबसे पहले तो आंसर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर थोड़ा और सॉल्व करना तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू सबसे पहले x cos x अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस करके फिर sin x अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, और इसके c के आगे भी अपना x लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो अपना x है, ये x से x कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आंसर क्या बचेगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x अपॉन x प्लस साइन, नहीं ये x तो हट जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये नीचे वाला x जो है हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद बचेगा प्लस साइन x अपॉन x प्लस c अपॉन x, और यहाँ पे आपका जो आंसर है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी भी नहीं। ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आएगी भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको सबसे पहले कुछ भी चीज करके उसको तिगड़म लगा के उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, तिगड़म लगाया, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था। अपन ने क्या देखा कि अगर ये एक्स कट जाता है, ये एक्स कट जाता है, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो वही चीज अपन ने कर दी, एक्स का दोनों साइड डिवाइड करके, तो ये चीज करी तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। अब सिंपली अपन को यहाँ पे जो वो लगा, यहाँ पे तो सिंपल है, बट यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्म लगा है। क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब करते हैं, जब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर हो, जब दोनों फंक्शन अलग मल्टीप्लाई के अंदर हो तब आप इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट लगाओगे। समझ में आया? तो इस तरह से अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसको जो है एक अलग सॉल्व कर लिया, इस तरह से अपने अलग सॉल्व, जो भी आंसर आया सिंपली अपन ने यहाँ पे पुट अप कर दिया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, यही अप्रोच अब एग्जाम के अंदर भी लगा रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। समझ में आया? ठीक भैया, चलिए अगर नहीं आती है ना कोई लेक्चर समझ में, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी वे में धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, पीछे लेके जाना है लेक्चर को, वापस उस लेक्चर को देखोगे। ठीक है, एक बार में नहीं आया, दूसरी बार में आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, इस क्वेश्चन के अंदर अपन लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं से ये जो अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो अपने पास क्या होगी, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, ये कहीं से भी उस तरह की नहीं दिख रही। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टास्क क्या होगा कि सबसे पहले इस जो ये फॉर्म दिख रही है इसको इस फॉर्म के अंदर बनाना। ठीक है, अब जैसे ही आप इस फॉर्म के अंदर आप बना लोगे तो फिर आप पी वाई और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करके और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, चलिए तो इसको अपन थोड़ा सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। अब अगर अपन लोग इसको देखें ध्यान से तो अपन को कुछ इस तरह से थोड़ा सा अपन को स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे, क्या अपन लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो रहा है भाई, पेन को। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास y e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब क्या अपन ने क्या किया, 1 प्लस एक्स 1 प्लस ई एक्स को इधर साइड भी दे दिया और माइनस करके x अपॉन 1 प्लस ई एक्स ये इधर साइड भी दे दिया। समझ में आया? ये चीज तो अपन लोग कर सकते हैं ना।
ठीक है, चलिए अब अपन लोग क्या करेंगे कि यार जो अपने ये y वाली जो टर्म है ना, इसको अपन को मान लो प्लस पी वाई अगर बनाना है तो इज इक्वल टू का इधर साइड भेजना पड़ेगा, तो वही करेंगे अपन लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू ऐसा ही रहेगा, ये अभी प्लस के फॉर्म में तो इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स। ठीक है, चलिए अब अगर इज इक्वल टू की बात करें तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है अपने पास, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स। अब ये थोड़ा थोड़ा अपन को दिख रहा है कैसे, क्या डी वाई बाई डी एक्स ये रहा अपने पास, ठीक है, अगर मान लो y की बात करें तो y भी यहाँ पे है, और अगर p की बात करें तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये p बन जाएगी, ठीक है, q की बात करें ये अपना पूरा का पूरा q हो जाएगा, ठीक है, बस इसको जो है अपन को प्लस करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, क्या अपने पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन लोग प्लस, और ये जो चीज है इसको अपन लोग लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, वाई ई एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन लोग y को थोड़ा सा अपन लोग बाहर कर देते हैं, जिससे p की वैल्यू अलग हो जाए और y की वैल्यू अलग हो जाए। वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे उठा के मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, इसको लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन लोग माइनस e की पावर x अपॉन वन प्लस e की पावर x, और ये जो है इसके बाहर जो है y हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल्स टू करके माइनस x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, वन प्लस ई एक्स। यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यहां तक किस तरह से सॉल्व किया है वो हर एक अप्रोच को अपन को पता होना चाहिए, ये कैसे होगा जब अपन मल्टी क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे का वैसे ही लिखा है, प्लस की बात करें प्लस भी अपन को मिल गया, पी की अगर बात करते हो माइनस ई एक्स और वन प्लस ई एक्स ये मिल गया, वाई की अगर बात करते हैं वाई भी अपने पास हो गया, क्यू की बात करें तो ये अपने पास क्यू की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बन जाता है तो अपन क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे जो क्या हो जाएगा माइनस ई एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स, ठीक है, और अगर q की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स, ठीक है। चलिए अब जैसे ही अपने पास ये दोनों वैल्यू निकल आती है तो अपन को फाइंड करना है आई एफ जो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं, पी की वैल्यू क्या है, ई की पावर पी की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस ई एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स, और ये dx, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे भैया, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटीग्रेट होगा ही नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा, तो इसको बाहर ले लेते हैं, ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको वही वाला एक फॉर्मूला याद नहीं आएगा, कैसा, क्या इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, फंक्शन, ये आपको जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे ना ये इस चीज को आपको देखना है कि ये चीज लग रही है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि अगर जो फंक्शन है उसका अगर डिफरेंशिएशन ऊपर होगा और उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो आंसर आपका जो आ गया वो क्या आएगा, लॉग आ जाएगा, और जो ये फंक्शन लिखा है यही कहीं यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है वन प्लस ई एक्स और ई एक्स लिखा है, यानी कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ वन प्लस ई एक्स का अपन लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वन तो अपने पास जीरो हो जाएगा, और जो अपना ई एक्स है ये ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पूरी चीज को हटा दे तो ई एक्स ही अपने पास ऊपर लिखा है, ठीक है। तो वही चीज करते हैं, क्या हो जाएगा क्या इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लॉग, और जो अपने पास ये वैल्यू है यहाँ पे लिखी आ जाएगी वन प्लस ई एक्स, समझ में आया, ठीक है। ये चीज कैसे हुई वो चीज समझ में आई, ठीक है भैया। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक और फॉर्म दिख रही है लॉग की, वो कौन सी है भैया, यहाँ पे लॉग की ये फॉर्म दिख रही है, अगर माइनस लॉग ए आपके पास कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो माइनस लॉग ए अगर आपके पास लिखा हो तो आपको इसको लिख सकते हो, इसको पहले अपन थोड़ा साइड कर देते हैं, भाई तू थोड़ा साइड हो जा, अरे यार रिसाइज इसको इधर कर दो, ठीक है। अगर आप इसकी अगर बात करें तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले लॉग और ये वन अपॉन ए, ठीक है। अगर आप ये चीज करोगे, अगर मान लो ए को आप नीचे भेज दोगे, डिनोमिनेटर भेज दोगे, तो आपका जो माइनस है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अपन लोग यहीं पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 मिनट पेन चेंज कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास e की पावर log, और जो ये 1 अपॉन a है तो यानी कि ये वाली वैल्यू, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, समझ में आया, ठीक है। ये चीज कैसे हो, ये चीज समझ में आई, ठीक है भैया। चलिए अब एक और यहाँ पे log की फॉर्म है कि भैया आपका अगर लिखा हो e की पावर log a, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा a, तो अगर इसकी बात करो तो यहाँ पे क्या आ जाता है अपने पास, क्या बचेगा, ये जो है इससे log जो है कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास जो वैल्यू बचेगी 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, और ये निकल गया अपने पास आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि कैसे आई ये चीज समझ में आई, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आया होगा सारी चीज, ठीक है। चलिए अब जैसे ये चीज हो जाती है तो अपने पास सेकंड चीज होती है, अब यहाँ पे पेज अपना खत्म हो गया क्योंकि थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, तो इसके लिए पेज जो है इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो अपने पास पॉइंट आता है वो क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इस चीज को थोड़ा देखना, यही जो है कंटिन्यू है,
ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन को, तो अपने पास क्या आएगा, इसके लिए अपन सिंपली फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और फिर अपना dx प्लस सी। ठीक है, चलिए अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, आई एफ की वैल्यू है अपने पास 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन q की वैल्यू अगर देखें अपन लोग, q की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करके आई एफ क्या है अपने पास, 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं भैया। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, और ये इस पूरी चीज को अपन लोग लिख देंगे dx प्लस सी। ठीक है, चलिए अब यहां तक जो चीज हुई है ना, ध्यान से आप देखना कि यार सबसे पहले अपन ने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद यहाँ पे आई एफ निकाला है, अब जो अपन लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला है। इसको थोड़ा सा देखो, जब तक मैं थोड़ा सा प्यास लगी पानी पी लूं, एंड फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे भाई, y इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अब अपन को करना है किसका, इसका, तो अपन लोग लिख सकते हैं इसको माइनस एक्स अपॉन, इसको जो है अपन को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर अपन लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर और ये dx प्लस सी। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो चीज आपको एग्जाम में भी ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। आप एक नोट्स बना लेना, ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाल के आप थोड़ा सा इसको चीज को लिख लेना। अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आता है, अब ऐसा कोई इंटीग्रेशन आता है जिसको आप ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप मान लो इसको अगर करने जाते हो तो कोई इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है, अगर जैसे डायरेक्ट अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ और ना ही, क्योंकि अपन ने क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखा था कि अगर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू हो तो उसको किस तरह से करना है, पर डिवाइड वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होता है। समझ में आया? तो इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। जब ये वाली सिचुएशन आ जाए कि हर एक तरीका कि यार भैया इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा, इसको अपन लोग ऐसे कर भी नहीं सकते इंटीग्रेट। ठीक है, अब ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाओ तो अब आप क्या करोगे, इसी चीज को जो है क्या कर दोगे, आंसर घोषित कर दोगे, दिस इज एन आंसर। ठीक है, एक बहुत ज्यादा टाइम आएगा, पता है, अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देगा। अब क्या करते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से, क्या डिफरेंशिएशन के अंदर भी तो डिवीजन फॉर्मूला था, अपने हिसाब से लगा के उसको सॉल्व करने लगे, बट इसमें अगर आप करोगे वो गलती तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मान लो इस फॉर्म में आ जाए कि भैया आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या होगा, डायरेक्ट भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, इसी पॉइंट पे इस चीज को छोड़ दोगे, इसको आंसर घोषित कर दोगे। ये बहुत ज्यादा बार होता है कि यार इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर एक्चुअल रियलिटी बताओ ना, इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो अपन क्यों करें, तो यहीं पे इसको आंसर की तरह घोषित कर दें। समझ में आया? तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए करा है क्योंकि ऐसी सिचुएशन फंसेगी एग्जाम में, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आए हैं जिसमें ये वाली चीज होगी, तो आपको ये चीज थोड़ा सा माइंड में बिठानी है। इसको आप एक नोट डाल के यहाँ कहीं कोंटे में एक नोट डाल के कर लेना कि अगर ऐसी सिचुएशन में कभी अपन फंस जाए कि डायरेक्ट अपन को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं दिखे और साथ में इंटीग्रेशन एक्चुअल भी नहीं हो रहा हो, तो अपन उसको वहीं कहीं छोड़ देंगे, उसी को आंसर मान लेंगे। क्लियर? ठीक भैया, चलिए आई होप अपन को ये चीज समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है भैया, चलिए भैया, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पे अपन को dy बाई dx बनाना पड़ेगा, इसको भी फॉर्म करना पड़ेगा। अब वो किस तरह से करेंगे वो थोड़ा अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसको खुद अटेम्प्ट करो एंड देन फिर मैं जो बताऊंगा फिर आप मेरे को फॉलो करना। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या जो फॉर्म करना है वाली स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा अपने पास, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। क्लियर? तो इस फॉर्म के अंदर बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे पता है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लाई कर सकते हैं। कैसे? क्या x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा dy। अब अगर इसको मल्टीप्लाई के इधर साइड भेजेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई के इधर साइड भेजेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस y और ये हो जाएगा dx। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस का साइन है, इधर आप भेजोगे तो माइनस का साइन होगा, बट आप इसमें किया ही नहीं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा। यार यहाँ पे मान लो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू dy लिखा है, अगर ये इस तरह से लिखा होता ना साइन x इज इक्वल्स टू 0, तब मैं क्या कर सकता था पता है, x प्लस 1 dy और ये जो है इसको अदर करके माइनस साइन x लिख सकता था। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना x y माइनस x है, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर भी है, तो इसको अगर इधर साइड भेजेंगे तो क्या होगा, x जो है अपना पहले आ जाएगा, y जो है ये बाद में आ जाएगा और जो साइन है वो सेम टू सेम रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह का ये चीज यहाँ पे लग रही है। ठीक है, चलिए भैया,
ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे लग रही होगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो dx है इसको अपन को इधर साइड लाना है, तो क्या लिख सकते हैं x+1, ठीक है, dy। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये कब पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर ला दिया। ठीक है भैया, अब अपन लोग क्या कर सकते हैं कि यार यहाँ पे अपने पास dy बाई dx भी आ गया और x और y की फॉर्म भी है। अब अपन क्या करेंगे कि यार x+1 जो है ना, इससे जो है दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज करते हैं कि यार x+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x+1 बोथ साइड। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर अपन डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x+1, ठीक है, यहाँ पे भी x+1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अलग हो जाएगा अपॉन x+1। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो माइनस y अपॉन x+1। चीज कैसे भी समझ में आया। ठीक है भैया, चलिए अब क्या करेंगे, क्या इससे जो है ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इसको अपन लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास x अपॉन x+1 माइनस y अपॉन x+1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जो y वाली टर्म है ना, y वाली टर्म इसको इधर साइड भेज देंगे। ठीक है, तो अगर इसको इधर साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं जिससे अपने पास जगह भी बचती जाए, नोट्स भी अच्छे से बनाना है यार अपन को, है ना, तो इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, चलिए अब अगर इसको जो ये माइनस में इसको अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस y अपॉन x+1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाए है x अपॉन x+1। समझ में आया। ठीक है, चलिए अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x+1 y इज इक्वल्स टू x अपॉन x+1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे dy अपॉन dx सेम टू सेम है, प्लस भी लगा हुआ है। p की वैल्यू की बात करें तो ये रही p की वैल्यू, y की वैल्यू की बात करें ये रही y, और q की बात करें तो ये रहा q। तो इस तरह से अपन ने क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बना दिया। कैसे किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर बनाया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डिवाइड कर देंगे अगर +1 से, तो ये चीज हट जाएगी यहाँ से, तो वही चीज अपन ने की, तो सिंपली अपन ने किया, और यहाँ पे x के नीचे भी x+1, y के नीचे भी x+1। ठीक है, अब जैसे ही अपन लोग ये करते हैं तो इस फॉर्म के अंदर आ गया। अब यहाँ पे जो y वाली वैल्यू अपन को चाहिए, तो यहाँ पे भी माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे इसको 1 प्लस x+1 लिख सकते हैं, और इस तरह से अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बन गई। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है तो अपन क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x+1, और इसकी बात करें तो q की वैल्यू, इसकी भी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन x+1। समझ में आया। ठीक है, चलिए अब जैसे ये चीज आपके पास हो जाएगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने पास निकालोगे IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू रखोगे कि अब इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, pdx क्या है, 1 अपॉन x+1। ठीक है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, वो चीज अपन को देखनी है। अब ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे अपनी वाली फॉर्म नहीं लग रही जो इंटीग्रेशन है, इसमें अपन लोग क्या लगा सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला, लॉग का कौन सा फॉर्मूला है, log x वाला, log x अपन लोग करते हैं, सॉरी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता था अपने पास, log x होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 लिखा है, तो इसको अपन लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं क्या, e की पावर log x+1। समझ में आया। ठीक भैया, चलिए अब जैसे ही अपने पास निकल आता है तो एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि e की पावर log a, तो ये क्या होती है, a, तो इसका आंसर एक्चुअली क्या हो जाएगा कि यार अपने पास x+1, ये निकल आया अपने पास IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया ये चीज कैसे आई अपने पास। ठीक भैया, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पेज अपन को भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे अपना IF निकल आता है तो अपन निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये चलिए, तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। ठीक है, चलिए अब रखते हैं वैल्यू, तो y इंटू IF की वैल्यू क्या है अपने पास, x+1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q की अगर बात करते हैं, q अपने पास क्या है, q है अपने पास x अपॉन x+1। ठीक है, तो x अपॉन x+1, और नीचे भी IF की बात करें तो ये भी वैल्यू है x+1। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरा dx प्लस c। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो x+1 आपका नीचे है, इससे ये वाला x+1 कट जाएगा। ठीक है, तो अब जो बचा आपके पास वो क्या बचा है, यहाँ पे y इंटू
एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। अंडरस्टैंड? ठीक भैया, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, जो कि क्या होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग रहा है, तो वही चीज अपन लोग लगाएंगे, y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी कि वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर टू अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, अब आप आंसर को जो है यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी करेक्ट आंसर है। या फर्दर सॉल्व करना है तो किस तरह से करोगे, सबसे पहले y इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये टू को इधर भी भेज दोगे तो x अपॉन टू प्लस टू सी, सॉरी, ठीक है, प्लस टू सी, और ये जो है कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे टू। ठीक है, अब ये इसमें जो ये वाली वैल्यू इसको इधर भेज दोगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी अपॉन टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको यहाँ पे भी अपन छोड़ सकते हैं, दिस इज एन आंसर। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने इसको, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा क्या था, अपन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाना पड़ा, उसी के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, और यही चीज आपको एग्जाम में देगा। आपको बनाई बनाई थाली में सब कुछ नहीं परोस देगा, वो आपको पहले इस तरह से फंसाएगा कि भैया आपको इस तरह से करना है, और फिर आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ और उसके बाद जो है इक्वेशन करके फिर आप सॉल्व करो। ठीक है, तो ये चीज आपकी प्रॉपर रहेगी। या तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको इसी तरह का भेज देगा, आप इसी में कंफ्यूज होते रहोगे, भैया आप इसको इंटीग्रेशन कैसे करूं, ना कोई फॉर्मूला एक्चुअली दिख रहा है इसका, ना ही ये हो पा रहा है इंटीग्रेशन, क्योंकि डिवाइड वाला फॉर्मूला ना मैंने बताया और ना ही एक्चुअल में है। ये आपका अगर मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन है तो उसका अगर आप कर सकते हो, अलग अलग फंक्शन है, बट इसका आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यहीं कहीं छोड़ना पड़ेगा, इसको इसी को आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए हो ना, मल्टीपल क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको आराम से पूरा का पूरा कंटेस्ट हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन पूछे तो इससे आगे नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन और एक दो करा देता हूँ, एक हाथ करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद एक अलग फॉर्म वाले जो मैंने बताया था dx अपॉन dy वाले, उसके दो तीन क्वेश्चन करा देता हूँ, और फिर आपको एक प्रैक्टिस सॉल्यूशन की सीट दे दूंगा, तो इससे आप लेबनीज के पूरे के पूरे क्वेश्चन लगा लेना। समझ में आया? ठीक भैया, चलिए, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक भैया, चलिए, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखो, एंड देन फिर एक हाथ क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा टफ सा। तो इस टॉपिक का सबसे लास्ट एंड सबसे टफेस्ट क्वेश्चन अब आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इसको अपन लोग आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिखने में आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, बट एक्चुअल जब सॉल्व करने जाएंगे ना, इतने अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट लगेंगे कि आप बोलोगे भैया इसमें क्या लगा है, इसमें क्या लगा, इसलिए अपन लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको फंसा सकता है और एग्जाम में भी ये दे सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और एक मैं चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यार जो कोर्स पे बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो लेक्चर स्टार्ट है ही, अभी चलेंगे, बाकी जो डेमो लेक्चर्स हैं, ठीक है, डेमो लेक्चर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हैं मैथमेटिक्स 2 के। ठीक है, ये लास्ट आपका डेमो लेक्चर है, इसके अंदर आप देख लो कि यार आदित्य भैया जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मैं डेमो लेक्चर्स पे ही चलते जाऊंगा ना, तो ऐसा होगा कि यार मैं पढ़ाने पे ध्यान नहीं, मेरे को यार डेमो लेक्चर्स भी देना है, इस वजह से थोड़ा लगा रहेगा। अब जो है एक्चुअल जो है अपन लोग कोर्स के अंदर ही मिलेंगे, वहां पे भी आप जो है बाकी के लेक्चर्स देख पाओगे। ठीक है, तो इससे देख लो, अगर आपको लगता है कि यार भैया समझा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, बाकी और टीचर्स का देख सकते हो। बाकी कुछ टॉपिक जैसे लेबनीज हो गया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इतने अगर आप इतने पढ़ लेते हो ना, आपको आराम से एग्जाम में लेबनीज की थ्योरम, लेबनीज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे तो अपन को क्या है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसको सबसे पहले अपन लोग लिख लेते हैं, जो अपना आउटकम है उसको सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो इस फॉर्म के अंदर अपन इस क्वेश्चन को बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे, क्या इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, dx को अपन नीचे इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर भेजेंगे तो वो क्या डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, डिवाइड में चले जाएगा, ये हो जाएगा cos x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास sin x माइनस वाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि यार यहां तक सिंपली हो गया है। ठीक है, y भी अपने पास है, तो अब क्या करेंगे, ये वाली चीज को यहां से cos x को हटाना है। ठीक है, तो ये अपने पास cos x है, सॉरी मैंने cos ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहां से अपन को cos x को हटाना है। अब इसको हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो वही चीज बोथ साइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos x। अब जैसे ही cos x का बोथ साइड डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x अपॉन cos x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, अगर इधर साइड बात करें तो sin x अपॉन cos x। ठीक है, इधर की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस y अपॉन cos x। ठीक है, अब यहां से जो है cos x से cos x यहां से कट जाएगा, और अपने पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x माइनस ये हो जाएगा y अपॉन cos x
इस तरह से अपने बना लिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, बट ये थोड़ा सा इधर ले आता हूं मैं, ठीक है। और इस चीज को अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। होगी नहीं हो पाएगी, चलो मैं क्या है, मैं सोच रहा हूँ पता है एक नोट्स के तरीके से कि आपको ये वाली चीज भी मेरे को देनी है। आई नो आईपैड में ही पढ़ा रहा हूँ, बट क्या है ये चीज आपको देनी है जो भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं उसकी तरह से थोड़ा सा फॉर्म बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अपन लोग इधर बाकी सॉल्व करते हैं। अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या करोगे कि अपन को इस फॉर्म के अंदर बनाना है, तो ये जो y वाली टर्म है इसको इधर साइड भेजना पड़ेगा, तो dy अपॉन dx, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास dy अपॉन dx, ठीक है। ये y वाली टर्म इस साइड माइनस में है, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, y अपॉन cos x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। अंडरस्टैंड, ठीक भैया। चलिए अब इसको और किस तरह से अपन लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है यार, यहाँ पे अपन लोग करेंगे कि यार इसको अपन थोड़ा बाहर भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx माइनस प्लस ये 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, cos x y इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया। अब यहाँ पे अपने एक ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगेगा, वो कैसा कि यार यहाँ पे अपन ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि sin x अपॉन cos x को अपन लोग क्या लिख सकते हैं भैया, tan x भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो 1 अपॉन cos x आपके पास लिखा है, 1 अपॉन cos x आपके पास लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो sec x, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अपन लोग कर देंगे कि यार यहाँ पे क्या होगा कि यार जो अपना dy अपॉन dx ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, उसके बाद जो अपना cos x है इसकी जगह पे पहुंच जाएगा अपने पास sec x, और ये y ऐसा का ऐसे ही इज इक्वल्स टू जो अपने पास साइन और कॉस है इसको अपन लोग लिख सकते हैं क्या, tan x। तो इस तरह से अपन ने क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बना दिया, जिसके अंदर क्या होगा dy अपॉन dx वैसे का वैसे ही लिखा है, प्लस की बात करें ये प्लस भी अपन को मिल गया, p की बात करें तो p क्या हो जाएगा अपने पास sec x, y की बात करें y भी हो गया, और अपना q की बात करें तो अपना tan x मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ला दिया। अब यहाँ पे जैसी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है तो अपन क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे जो अपने पास हो जाएगा sec x, और अपने पास q की वैल्यू भी आ जाएगी जो हो जाएगा अपने पास tan x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करो, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलते जाएंगे, तो आप इस चीज को थोड़ा सा देखो एंड देन फिर अपन आईएफ को निकालते हैं। तो यहां तक अपन को अच्छी चीज समझ में आई। अब सिंपली अपन को क्या करना है, जैसे ही पी और क्यू की वैल्यू निकल जाती है तो अपन को दूसरे स्टेप पे जाना, मतलब फर्स्ट स्टेप पे जाना है जो अपने पास आईएफ क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो पी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। समझ में आया, ठीक भैया। चलिए अब यहाँ पे क्या है, अपन को sec x का इंटीग्रेशन करना है। अगर इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले पे जाए और sec x का इंटीग्रेशन देखें, ठीक है, तो sec x कहाँ है अपने पास, sec x ये रहा, ठीक है। बाकी एक sec x का है भैया log और sec x प्लस tan x, ठीक है, तो उसको अपन लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर sec x का एक और फॉर्मूले की बात करें, तो अगर मान लो आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log sec x प्लस tan x। समझ में आया, ठीक है। चलिए तो अगर इस चीज को लिखें तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर log ये हो जाएगा अपने पास sec x प्लस tan x। और जैसे ही अगर आप ये फॉर्म लिखते हो तो आपके पास log की एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, वो कौन सी है कि यार e की पावर अगर आपके पास log a है तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा a, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, इसको साइड में लिखते चलना है, ठीक है। चलिए तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं भैया, ये हो जाएगा अपने पास a जो है अपने पास क्या है sec x प्लस tan x, tan x। और इस तरह से अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ पे आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। यहां तक अपन को अच्छे समझ में आ गया ना, ये पूरी चीज किस तरह से हुई। sec x का एक फॉर्मूला होता है, क्या है log sec x प्लस tan x, और वही चीज अपन ने यहाँ पे पुट अप की है, ठीक है। चलिए अब जैसे ही अपने पास आईएफ निकल आता है तो अपन सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो है अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और dx प्लस c। इसके अंदर सिंपली वैल्यू पुट अप करनी है, तो क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ अपने पास क्या निकला है sec x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन q की अगर बात करें, q क्या है अपने पास, ऊपर गए q है अपने पास tan x, और यहाँ पे हो जाएगा अपना मल्टीप्लीकेशन, जो अपने पास आई एफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक है। ये हो जाएगा dx प्लस c। समझ में आया, यहां तक अपन को समझ में आया, ठीक भैया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू sec x प्लस tan x
ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x का अगर sec x से करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास tan x और ये sec x, ठीक है, दोनों का हो जाएगा। उसके बाद प्लस है बीच में, प्लस tan x का tan x से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपने पास हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये dx प्लस c। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर दें और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं इसका तो आंसर सिंपली निकल आएगा, बट अगर tan स्क्वायर x की बात करें तो इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन आप देखने की कोशिश करोगे तो इस पूरी चीज में नहीं है आपके पास, बट आप sec x tan x का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आंसर आपके पास sec x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट tan स्क्वायर x का नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, एक साइड में अपन लोग लिख देंगे कि भैया tan स्क्वायर x, ठीक है, tan स्क्वायर x का डायरेक्टली, ये आप नोट करके लिखना क्योंकि आप बोलोगे भैया इसको कैसे बना दिया, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो अपन लोग वापस से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था कि आप tan स्क्वायर x को क्या पता है लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x की अगर बात करें इसको आप लिख सकते थे sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x को आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इसको बनाएंगे अपन लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास tan x और ये sec x, ठीक है। उसके बाद अगर प्लस की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये पूरी वैल्यू का अपन को करना है dx करना है प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले अपन लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही चीज अपन लोग लगा देते हैं, क्या हो जाएगा y इंटू sec x प्लस tan x। मैं बाद में भी थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे बट मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास tan x sec x, ठीक है, इसका dx कर देते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ठीक है, और फिर माइनस करके इंटीग्रेशन ऑफ, इसका अगर 1 में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉपर चीज रहेगी आपके पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन लोग इधर भी कर देते हैं, यहाँ पे भी अपन dx लिख देते हैं, ये चीज, ठीक है। तो इसका आपको पूरा इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले नोट करते चलना, ठीक है। सबसे पहला आप फॉर्मूला लिखोगे tan x sec x का, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो इसका आंसर आएगा आपके पास sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका sec स्क्वायर x आ गया। उसके बाद आपका अगर बात करते हैं sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है, तो इसका आपका आंसर रहेगा अपने पास tan x और अगर dx का इंटीग्रेशन करें तो इसका आंसर आपके पास x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन होगा, सिंपली अपन को वैल्यू जो है पुटअप करनी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये सब इसके फॉर्मूले हैं, है? तो अपने पास हो जाएगा y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सबसे पहले अगर इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी tan x और उसके बाद अगर x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x, मतलब dx का अगर इंटीग्रेशन करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी x, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर आंसर निकल आया और बाकी आप प्लस सी कांस्टेंट एज अ लिख देना, ठीक है। अब इसको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहीं पे अपन लोग छोड़ दें, ठीक है, या फिर इसको अगर थोड़ा फर्दर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू सबसे पहले sec x, sec स्क्वायर x के नीचे अपन लोग लिख देंगे sec x tan x, ठीक है। उसके बाद प्लस करके tan x के नीचे अपन लोग लिख देंगे sec x tan x, उसके बाद माइनस करके x के नीचे sec x और tan x, ठीक है। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर अपन को करना है, ठीक है, पर मेरे को लगता है आप यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, तो बेहतरीन रहेगा। वो क्या होता है जब कभी कभी कहता है ज्यादा करने के चक्कर में अपन लोग जो सही भी किया है उसकी भी इस्तेजी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी अपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब ये मेरे को थोड़ा टफेस्ट क्यों लगा, क्योंकि ये वाली जब चीज आ गई, ठीक है, उसके बाद ये कुछ फॉर्मुलेज आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे बच्चे फंसेंगे, ठीक है, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा करा दिया, ठीक है। चलिए, आई होप अपन को ये सारी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो एग्जाम में अगर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है तो ये वाला बन सकता है, बाकी एक अलग अलग फॉर्म में कि अगर डायरेक्टली नहीं बनी हो तो आपको किस तरह से करना है डिवाइड करके, ठीक है, सारी चीजों को हटा के वो कैसे करना है वो भी चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है लेबनीज से बनने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, लेबनीज के अंदर अपन ने दो कॉन्सेप्ट देख लिए, मतलब फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो अगर इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी अपन ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर इसकी बात कर लेंगे, दो क्वेश्चन मिनिमम लगाऊंगा, बस दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड लगा दूंगा, एक थोड़ा सिंपल एक थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगा लेंगे, इसके बाद अपना लेबनीज जो है खत्म होता है, ठीक है। और इसके बाद एक शीट पकड़ा दूंगा, ठीक है। इस शीट के अंदर 5-6 क्वेश्चन होंगे जो मैंने करा है उसी की तरह के, और अलग वैल्यू चेंज करके अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो उनको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिस करना, और जो भी सॉल्यूशन हो आपका एड अ कमेंट का तो है, वहां पे अपनी फोटो भी डाल सकते हो शायद अगर हो तो, या फिर आप बता देना भैया ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये चीज है, ठीक है। तो ये पूरी प्रॉपर चीज रहेगी, ठीक है। चलिए, आई होप अपन को समझ में आएगा, आज के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बने होंगे, ठीक है। मैं वही बोलूंगा, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व किया करना, एंड देन फिर मैं जो करवाऊँ उसको आप देखा करना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज के लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी जो डेमो लेक्चर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो एज अ डेमो यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं ये लास्ट आपका डेमो लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, इसके बाद आपके लेक्चर नहीं डल होंगे, ठीक है। बाकी इसके सारे लेक्चर इसके बाद वाले आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, वहां से भी कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको M2 का कोर्स परचेज करके देख लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। अगर मान लो वेबसाइट की अगर बात करें ना, वेबसाइट के अंदर क्या करोगे, जैसे अगर इसी की बात करें, मैं यहीं पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यार कोई भी डिस्कशन की वीडियो होगी, ठीक है, जैसे मान लो अगर यूट्यूब के ऊपर आते हो तो कोई भी वीडियो होगी, जैसे लास्ट मोमेंट इंजीनियर्स होगा, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसी के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो वेबसाइट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अपनी वेबसाइट खुल जाएगी, भाई खुल जा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सप्लोर कोर्स से या ऊपर कर दो या यहाँ पे कर दो, ठीक है। या फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए जो भी आपकी ईमेल होगी वो ईमेल यहाँ पे डाल देना। जैसे मैंने जिससे कोर्स परचेज किया था वही वाली ईमेल जो है खोल लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये ईमेल से लॉगिन कर लिया है ना, अब ये लॉगिन हो चुका है। अब सिंपली अपन को कोर्सेज के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो कोर्सेज अभी अपलोड हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स 2 का बी ट्रिपल का, ठीक है। अगर आपको मान लो M2 का कोर्स लेना है, इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका रहेगा कि 499 में आप 6 मंथ के लिए प्लान ले सकते हो, और 299 के अंदर 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। आपको जो प्रेफरेबल हो आप वो हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपको देखना है, जैसे मैंने परचेज किया है तो मेरे पास डायरेक्टली कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। आप कंटिन्यू जैसे ही करता हूँ तो मैं आराम से आईपैड के अंदर भी, मोबाइल के अंदर भी, लैपटॉप के अंदर भी, सब तरफ आराम से कोर्स देख सकता हूँ। ये रहा पूरे के पूरे कोर्स, ठीक है। ये पूरे लेक्चर्स, ठीक है। PDF रही तो डिफरेंशिएशन की PDF हो गई ये, जिसके अंदर सारे के सारे आपके पास फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, क्लियर हुआ। तो ये प्रॉपर चीज रहेगी, ठीक है। दो कन्वीनियंस मैंने आपके लिए रख दिए कि आप आराम से वेबसाइट से भी पढ़ पाओ, और आराम से आपको अगर मान लो फोन के अंदर हो, ठीक है, तो ऐप के अंदर से भी आराम से पढ़ पाओ। तो दोनों कन्वीनियंस से, लैपटॉप में पढ़ना है तो आप वेबसाइट से पढ़ पाओ, जिससे ऐप से पढ़ पाओ, ठीक है। चलिए, तो बाकी के लेक्चर्स आपको वहां पे मिल रहे होंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन, मतलब आप बैच भी परचेज नहीं कर रहे हो ना, अगर कुछ फ्लॉ आपको लगा हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताते जाना, ठीक है। जो बैच परचेज नहीं कर रहा है कि भैया ये दिक्कत है, इसको आप थोड़ा सुधारिए, तो हो सकता है कि हम आगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, मैं लेक्चर्स को और बेहतरीन बना पाऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी इसी के साथ वीडियो कंप्लीट कर होते हैं। थोड़ा सा एक कमेंट करना, ठीक है। मतलब अगर आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, कमेंट करके थोड़ा सा बताना, अपना फीडबैक देना, और जो ऐप के अंदर है वो तो हर लेक्चर के बाद देते रहना, ठीक है। भैया अच्छा लगा या कोई कमी दिख रही है तो आप थोड़ा बताओगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।